बोलिए धन की देवी मैया लक्ष्मी की जय। बोलिए धन के देवता कुबेर की जय। धनवंतर महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय महालक्ष्मी। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने ये पावन पवित्र धनतेरस के मौके पर कि धनतेरस की व्रत कथा लेकर के इसको सुनने मात्र से इंसान की गरीबी मिट जाती है। माँ लक्ष्मी, कुबेर भंडारी, गुरु धनवंतर धन की वर्षा कर देते हैं उसके जीवन में। को आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं वो बिल्कुल भी छूट जाता है। तो इस कथा को बड़े प्रेम से, बड़े गौर से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर ज़रूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें, जिससे धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमेशा ही धन वर्षा करती रहें। तो आ जाइए, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस कथा की तरफ। वैसे तो इस धनतेरस की कथा माँ लक्ष्मी के जन्म से मनाई जाती है, धर्म से माँ लक्ष्मी के जन्म से जुड़ी जाती है, लेकिन इसकी एक और अलौकिक और बड़ी ही सुंदर ज्ञानवर्धक कथा मिली है। इस कथा में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि किस तरीक़ा से माँ लक्ष्मी ने एक अपने भक्त का और धनतेरस के मौके पर किस तरह से और उसका घर को स्वर्ग बनाया, उसके घर से गरीबी को मिटाई। तो इस कथा को आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम पूर्वक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों ये जो धनतेरस का त्यौहार होता है, जो दीपावली से 2 दिन पहले और कार्तिक माह में त्रयोदशी तिथि के दिन और मनाया जाता है। इस दिन कुछ ना कुछ खरीदने की प्रथा चली आई है। कुछ ना कुछ इंसान को अपने जीवन में आज के दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने आज किसी कारणवश कुछ नहीं खरीद पाया है तो केवल इस कथा को सुन लीजिएगा। कथा सुनने मात्र से ही आप लोगों को धनतेरस का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों एक बार की बात है कि भगवान नारायण और मैया लक्ष्मी क्षीर सिंधु में बैठे हुए थे। माँ लक्ष्मी से भगवान नारायण ने कहा है, लक्ष्मी हम मृत्यलोक में भ्रमण करने के लिए जाना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी ने आग्रह किया, प्रभु आपके साथ हम भी चलेंगे। उसी समय माँ लक्ष्मी से भगवान नारायण कहने लगे, हम तुम्हें ले तो चलेंगे लेकिन हमारी बात माननी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु ऐसा कौन सा दिन आया है जिस दिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात को अनदेखा किया हो या मैंने आपकी बात को टाल दिया हो। भगवान नारायण कहने लगे, चलो कोई बात नहीं है। तो भगवान नारायण मैया लक्ष्मी को लेकर के मृत्यलोक में भ्रमण करने के लिए, दोस्तों जब मृत्यलोक में भगवान नारायण मैया लक्ष्मी साथ साथ में घूम रहे हैं तो एक जंगल में पहुंचे हैं। और एक जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम यहीं पर बैठिएगा और हम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आप हमारे पीछे नहीं आओगी। हम अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं, फिर उसके बाद में कहीं चलेंगे। इतना कह करके माँ लक्ष्मी को समझा करके भगवान नारायण वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मेरे भैया जैसे ही भगवान नारायण निकले, माँ लक्ष्मी के दिल और दिमाग में कौतूहल होने लगा। बोले ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में जो भगवान नारायण मुझे अपने साथ नहीं ले गए और मुझे यहीं पर बैठने के लिए बोल गए हैं। अब माँ लक्ष्मी केवल इसी चिंता में हैं, यही सोच रही हैं कि ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में जो मुझे नहीं ले गए। माँ लक्ष्मी के दिल और दिमाग में बहुत प्रश्न पैदा होने लगे। तभी माँ लक्ष्मी ने फैसला कर लिया कि मैं भी जाऊंगी भगवान के साथ में, लेकिन भगवान के साथ नहीं बल्कि उनसे छुप करके उनके पीछे पीछे जाऊंगी और ज़रूर देखूंगी कि इस दिशा में है क्या। मेरे भैया भगवान नारायण वहाँ से निकले हैं। जब थोड़ी दूर नारायण प्रभु निकल चुके हैं, उसी समय मैया लक्ष्मी प्रभु की बात को टाल करके, प्रभु की बात न मान करके, देखो जब क्षीर सिंधु से आए थे तो ये वादा करके आई थी कि हम आपकी बात को नहीं टालेंगे, लेकिन अब आकर के माँ लक्ष्मी ने प्रभु की बात को टाल दिया, क्योंकि भगवान नारायण मना कर गए थे तुम मत आना। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कौतूहल मचा कि वो प्रभु की जांच करने के लिए, दक्षिण दिशा में देखने के लिए ऐसा क्या है, आज वो भगवान नारायण के पीछे चली। भगवान नारायण ने देख नहीं पाया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो क्या देखा कि एक बहुत सुंदर सरसों का खेत है, पीले पीले फूल खिले हुए हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनने मात्र से आपकी गरीबी मिट सकती है। बस मन लगा करके पूरा जरूर सुनिएगा इस कहानी को, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अपने आज के दिन का आज थोड़ी से केवल 10-5 मिनट निकाल करके इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। मेरे भैया जब पीले पीले फूल देखे हैं तो मैया लक्ष्मी देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। जब मंत्रमुग्ध हुई तो मैया लक्ष्मी ने उन फूलों को तोड़ करके अपने गजरे में लगाया। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ी, भगवान नारायण तो है नहीं, हालांकि दक्षिण दिशा में भगवान नारायण के पीछे चली थी, लेकिन नारायण भगवान थोड़ा आगे से। तो आगे क्या देखा कि वहीं पर एक गन्ने का खेत है, बहुत सुंदर सुंदर गन्ना है उसमें। मैया लक्ष्मी उन्हें देख करके बहुत ही बेचैन होने लगी हैं। और ऐसा लेख मिला है कि मैया लक्ष्मी ने उस खेत में से बगैर किसी को पूछे एक गन्ना तोड़ लिया है और उस गन्ना तोड़ करके खेत में से केवल निकल ही पाई कि तब तक। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब भगवान नारायण की लीला थी।
निकल ही पाई कि क्या देखा, तब तक भगवान नारायण सामने से आ जाते हैं। बोले लक्ष्मी तुम? बोले हाँ। बोले मैंने तुमसे मना किया था कि आप हमारे साथ नहीं आओगे, लेकिन फिर भी तो आपने हमारी बात को नहीं माना। भगवान नारायण बहुत क्रोधित हो गए। बोले तुमने पहली तो ये गलती की है कि तुमने मेरी बात को नहीं माना, और दूसरी तुम्हारी ये गलती है कि इस बेचारे गरीब किसान की चोरी की है तुमने, बगैर पूछे इसके खेत से तुमने एक गन्ना चुराया है। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर भुगतनी पड़ेगी, ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी काँप जाती हैं, एकदम हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु अगर आपकी आज्ञा है, हाँ मैंने गलती की है, एक नहीं बल्कि दो दो गलतियाँ की हैं। एक गलती तो मैंने ये की है कि मैंने और आपकी बात नहीं मानी, दूसरी गलती ये की है कि मैंने चोरी की है, किसी किसान के खेत से ये गन्ना चुराया है। उसी समय भगवान नारायण कहने लगे लक्ष्मी अब हम तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। माँ लक्ष्मी विचार कर रही हैं क्या सज़ा हो सकती है इसकी, क्या सज़ा दे सकते हैं प्रभु। भगवान कहने लगे अगर लक्ष्मी आज मैंने तुम्हें इसकी सज़ा नहीं दी तो संसार ये कहेगा कि भगवान नारायण और न्याय करते हैं, सबको सज़ा देते हैं सबको, लेकिन भगवान नारायण ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को सज़ा नहीं दी, तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान नारायण ने क्रोध में आकर के सज़ा सुनाई है कि सुनो, जिस किसान की तुमने चोरी की है, जिस किसान के साथ में तुमने छल किया है, चोरी से उसके खेत से एक गन्ना तोड़ा है, तो तुम्हारी ये सज़ा है कि 12 साल तक तुम उसकी सेवा करोगी। अब मैया लक्ष्मी पैरों में बैठ जाती हैं। बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो, गलती की सज़ा आपने सुना दी है कि 12 साल तक मैं इस किसान की सेवा करूं, तो प्रभु चाहे मैं मर क्यों नहीं जाऊं, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन इसकी सज़ा मैं ज़रूर काटूंगी और आपकी बात को नहीं टालूंगी। लेकिन प्रभु चलते चलते ये बताइए कि मैं सज़ा काटूं कैसे, 12 साल इसकी सेवा करूं तो करूं कैसे। भगवान नारायण कहने लगे लक्ष्मी ये आप जानो कैसे करोगी कैसे नहीं करोगी, लेकिन ध्यान रखना 12 साल से पहले आपको यहाँ से हिल के नहीं जाना है इस किसान के घर से, और 12 साल तक इसकी सेवा करनी है, 12 साल बाद आकर के हम तुम्हें लेकर के जाएंगे। भगवान नारायण इतना कह करके मेरे भैया और वहाँ से निकल जाते हैं कि कहा कह करके चले गए कि 12 साल बाद हम तुम्हें लेकर के आएंगे, लेने के लिए ज़रूर आएंगे। अब मैया लक्ष्मी काफ़ी समय तक उस जगह पर बैठ करके सोचती रही हम करें तो क्या करें, कैसे करें इस किसान की सेवा। फिर एक दिमाग में विचार आया कि हम इसकी सेवा करेंगे, तो मैया लक्ष्मी ने क्या किया है कि एक 12 साल की कन्या का बहुत सुंदर रूप बनाया है, और रूप बना करके उसी किसान के घर की तलाश में चली हैं कि उस किसान का घर कहाँ है। मेरे भैया देखा तो एक गाँव में एक गरीब किसान है और वही उसका खेत, वही उसका घर है, लेकिन वो बेचारा इतना आर्थिक तंगी से जूझ रहा है कि उसके घर में कुछ नहीं है। पति पत्नी 2 निवास करते हैं, उनके पास इतना नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी शाम का भोजन सुबह का भोजन नहीं हो पाता है। और जैसे ही मैया लक्ष्मी द्वारे पर पहुंची, उस किसान ने देखा है कि बोले एक कन्या छोटी सी हमारे द्वारे पर खड़ी है। तो कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है लक्ष्मी। बोले कहाँ से आई हो? बोलो अभी तो हम आपके खेत से आए हैं, लेकिन हम बहुत दूर से आए हैं, आप हमें अपने घर पर रख लीजिए। उस किसान ने कहा बेटा आपको एक सच बात बताएं, हम हमारे घर में इतना कुछ नहीं है कि हम 2 पति पत्नियों का जीवन चल सके, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है, बोले तुम्हारा कोई है इस संसार में? बोले अभी हमारा कोई नहीं है। बोले अगर कोई नहीं है तो बेटा जैसे हम रहते हैं वैसे अगर आप रहना चाहो तो हमारे घर रह सकती हो। मेरे भैया भगवान नारायण ने लक्ष्मी को जो ये सज़ा सुनाई, उसके बदले में मैया लक्ष्मी एक कन्या का रूप बना करके उस किसान के घर में रुकी हैं। रात्रि के समय जो कुछ भी भोजन बाँट में आया, मैया लक्ष्मी ने जो कन्या के रूप में थी वो भोजन किया। उसके बाद सुबह हुआ है तो वो किसान अपने खेत की तरफ चलने के लिए तैयार हुआ, तो वो कन्या कहने लगी है पिताजी आज हम आपके साथ चलेंगे। बोले तुमने हमसे पिताजी क्यों कहा? बोले जब हम आपकी बेटी हो सकते हैं तो आप हमारे पिता नहीं हो सकते। वो किसान बहुत खुश हुआ, बोले कुछ भी सही, कुछ भी मानो, मेरे घर में एक बेटी ज़रूर आ गई है, लेकिन बेटी लक्ष्मी का रूप होती है हमेशा। उसने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम चलना चाहती हो तो हमारे साथ चलो। आज वो पिता और पुत्र यानी जो लक्ष्मी कन्या बन गई थी वो और वो किसान दोनों खेत की तरफ चले। आज दोनों बाप बेटी ने यानी लक्ष्मी और उस किसान ने खेत में बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत करने के बाद गन्ना तोड़ करके लाए, शहर में बेचने के लिए गए हैं बाप बेटी, तो आज उन्हें दूना धन प्राप्त हुआ है। रोजाना से जब दुगना धन प्राप्त हुआ तो उसी समय पर वो किसान थोड़ा खुश हुआ, और खुश हुआ उसने विचार किया मेरे घर में एक बेटी के आने से आज हमें डबल धन की प्राप्ति हुई है। तो आज तीनों का पेट भरपूर भर चुका था, तीनों भोजन करके शाम को बैठे थे, थोड़ा सा धन और बच गया था। मेरे भैया अब क्या था, रोजाना उसको डबल इनकम मिलने लगी है, डबल उसको मिलने लगा है। आप भी जानते हो जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए उस घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती। तो मेरे भैया धीरे धीरे
धीरे धीरे अभी 1 ही साल का वक्त हुआ था कि उस किसान की बिल्कुल गरीबी मिट जाती है और वो किसान धनवान होने लगता है। उसने धीरे धीरे धन इकट्ठा करना प्रारंभ किया है। तो उसने एक छोटा सा घर भी बनवाया और छोटा सा घर बनवा करके उस घर में बेटी और वो पत्नी के साथ में किसान रहने लगा है। मेरे भैया जब तक 12 साल आए तब तक वो किसान बहुत बड़ा अमीर बन जाता है। अब 12 साल बाद माँ लक्ष्मी का जाने का समय हुआ। किसान अपने खेत पर चला जाता है। आज वो बिटिया यानी वो माँ लक्ष्मी खेत पर नहीं गई थी। अब जब किसान और किसान पत्नी खेत से लौट करके आए तो क्या देखा कि घर में वो बिटिया नहीं है बल्कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में एक स्त्री खड़ी है। किसान देख करके पैरों में गिर पड़ा, बोले माँ आप मेरे घर में कब से रुक रही हो, आप कब से आई हो? हम तो अभी खेत से आए हैं। माँ लक्ष्मी कहने लगी किसान हम तुम्हारे घर में 12 साल से रुक रहे हैं। बोले आज हमारे जाने का समय है, आज हम जाएंगे, हमारे नारायण प्रभु लेने के लिए आ रहे हैं। तब तक भगवान नारायण आ जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा किसान से हम अपनी पत्नी को ले जाना चाहते हैं। तो आज वो किसान पैरों में बैठ जाता है, बोले प्रभु इसको मत ले जाइए, इनको अगर ले जाओगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। उसी समय नारायण कहने लगे हैं ये कहीं पर नहीं रुक सकती, इनका चंचल स्वभाव इसलिए कहा जाता है। अगर तब माँ लक्ष्मी कहती हैं अगर किसान तुम हमें रोकना चाहते हो तो इतना ध्यान रखना, एक काम करना। बोले क्या कि 2 दिन बाद धनतेरस का त्यौहार आने वाला है और उस धनतेरस के त्यौहार के दिन अपने घर की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करना। माँ लक्ष्मी उस किसान को समझा रही हैं। दोस्तों आपको भी ये बात सुननी चाहिए अच्छी तरीक़ा से और साफ़ सफाई करना। उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद चंदन लगाना है। चंदन लगाने का मतलब गोबर से, जो गाय का गोबर होता है उससे अपने घर को साफ यानी पोतना है, लीपना है। उसके बाद में अपने घर में एक झाड़ू लेकर के आना है। झाड़ू लेने के बाद एक सिक्का लेकर के आना है। सिक्का लेने के बाद घर के एक कोने में घी का दीपक जलाना है। उस झाड़ू की पूजा करनी है। घर से टूटे फूटे बर्तन जो कुछ भी है सब निकाल करके फेंक देना है। अगर किसान तुम ऐसा करोगे तो हम आपके घर से कभी नहीं जा सकते, हम आपके घर में किसी ना किसी रूप में ज़रूर रुके रहेंगे। माँ लक्ष्मी ने उस किसान को सारी बातें बताई हैं। आज वो माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद जब धनतेरस का त्यौहार आया तो उस किसान ने अपने घर को जो माँ लक्ष्मी ने बताया था उसी प्रकार भली भांत साफ सफाई की है। और जब साफ सफाई की है उसके बाद में माँ लक्ष्मी का पूजन किया तो माँ लक्ष्मी अदृश्य रूप में उसके घर में आकर के वास करने लगी हैं। तो दोस्तों आज के दिन जो कोई भी इस कथा को सुनता है उसके धन माल से कभी भी घर खाली नहीं होता, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो एक बात प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखना और कुबेर भगवान की जय और गुरु धनवंतर की जय। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये चर्चा? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।